ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरियाणं रमो अध्यायाणं रमो लोये सवसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। विगत दिनों से हम सभी धर्म के 10 लक्षणों पर चर्चा करते आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समझ रहे हैं कि धर्म का सच्चा स्वरूप क्या होता है और उसमें हम अनादिकाल से किस प्रकार की मिथ्या भ्रांतियाँ करते आ रहे हैं। तो आज ऐसा ही धर्म है, कौन सा? उत्तम आकिंचन्य का। तो उत्तम आकिंचन्य को हम बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। हमने कल कौन सा धर्म समझा था? उत्तम त्याग। तो उत्तम त्याग से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो उसको हम देखेंगे, साथ में बिठाते जाएंगे कि उत्तम आकिंचन्य धर्म फिर भी उससे महान कैसे है। एक लेवल ऊपर है ना, तो उससे भी महान कैसे है वो हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उत्तम आकिंचन्य के बारे में क्या चर्चा आती है। तो सबसे पहले तो आकिंचन्य धर्म कहते किसे हैं, तो उसकी परिभाषा लिखते हैं। अब जो आकिंचन्य धर्म है वो मुख्यतः से मुनिराजों के जीवन में होता है, तो उसकी दृष्टि हमारी थोड़ी अधिक रहेगी, परंतु उसमें भी क्या भ्रांतियां कर देते हैं, क्योंकि मुनिराजों से हम सीखते हैं, तो उसे सीखने में हम क्या गलतियां कर देते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आकिंचन धर्म किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या बात आ रही है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र भी पर पदार्थ तथा पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव आत्मा के नहीं हैं, ऐसा जानना, ऐसा मानना ही क्या है? ऐसा आकिंचन्य धर्म है कि आत्मा को छोड़कर उसके अलावा जितने भी प्रभाव हैं इस विश्व में, कुछ भी हो, चाहे मोह हो, राग हो, पुण्य की क्रिया हो, पूजा करना हो, प्रक्षाल करना हो, अभिषेक करना हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके निज आत्मा स्वभाव को छोड़कर पर में जो भी हो रहा है या पर के जो भी भाव हैं, यदि हम उसको कर रहे हैं तो गलत है। और यदि इन भावों को हमने छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व को जाना, तब जाके क्या हो पाएगा? आकिंचन्य धर्म हो पाएगा। मतलब आत्म स्वभाव को छोड़कर जितने भी पर पदार्थ हैं, जितने भी पर भाव हैं, उन सभी को हटाना, उन सभी का त्याग करना, वो क्या है? उत्तम आकिंचन्य धर्म है। ना कि मात्र कुछ स्पेसिफिक परिग्रहों को। इसमें तो सारे ही परिग्रह अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या आ गया? मोह राग द्वेष, जो सबसे मेन होता है किसी भी परिग्रह के साथ जुड़े रहने में, उसका ही त्याग हो गया। तो फिर बाकियों की टेंशन तो है ही नहीं, बाकी अपने आप ही छूट जाएंगे। किसके कारण? क्योंकि उसके प्रति जो हमारी मान्यता बनी हुई थी कि यह वस्तु मेरी है, अब उस मान्यता को ही छोड़ दिया, तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी चर्चा भी आगे जाके आने वाली है कि यदि इस प्रकार के भाव जागृत हो जाएंगे तो मोह राग द्वेष छूट जाएगा, तो फिर कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो वो पहले से छूटा छुटाया ही है। और हमने सुबह के जो क्रम में हम प्रवचन सुनते हैं, आज जैसे कि मोह की महिमा पे हमने देखा, तो उसमें क्या स्पष्ट रूप से भिन्न भाषित होती हैं वस्तुएं, परंतु उसके साथ क्या जुड़ा रहता है? मोह राग द्वेष जुड़ा रहता है, मोह जुड़ा रहता है, इसीलिए हमें वो अपनी लगती हैं। उसको तो छोड़ने की बात ही नहीं है, पहले से छूटे छुटाए ही हैं, उसको कभी बांध ही नहीं सकते, क्योंकि वो पुद्गल है। मात्र और मात्र उसके प्रति मिथ्या मान्यता अथवा मोह जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो हमें अपना लगता है, वो तो हमारा कभी था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी ही चर्चा उत्तम आकिंचन्य के बारे में आ रही है। अब ये देखते हैं कि हमने आकिंचन्य धर्म को तो देख लिया, पर ये आकिंचन्य हो क्यों नहीं पाता? क्यों नहीं हो पाता? किसके कारण? आकिंचन्य का विरोधी क्या है? परिग्रह। क्या? परिग्रह। परिग्रह के कारण आकिंचन्य धर्म को हम प्राप्त नहीं कर पाते।
तो आकिंचन्य का विरोधी क्या हो गया? परिग्रह हो गया। अब परिग्रह किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बाल बोध में पढ़ा है हमने, ठीक है, 5 पाप में। भूल गए क्या? नहीं नहीं नहीं, बाल बोध वाली चाहिए एकदम, जो बच्चों को सिखाते हैं वो वाली डेफिनेशन कि परिग्रह किसे कहते हैं। चलिए, याद नहीं आ रही तो पाठशाला लगनी चाहिए सबकी, है ना। वो आज हम चर्चा बताएंगे भी कि पाठशाला का हम आपके सामने एक बहुत अच्छा विकल्प भी लाए हैं अरहम पाठशाला करके, उसके बारे में हम आपको बताएंगे भी। तो बच्चों को तो बैठना ही है, साथ में सभी को बैठना है, क्योंकि स्वाध्याय का एक अंग था, कल हमने देखा था, कल की परसों, कौन सा था? आमनाय, कि उसको रिवाइज भी करना है, तो रिवीजन नहीं किया इसीलिए भूल गए। कौन सी है परिभाषा, याद कराऊं? बहुत इजी है, चलो एक शब्द बोलूँगा सबको याद आ जाएगी, ठीक है। कि अनाप शनाप रुपया पैसा, नहीं आई अभी भी? अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करने के भाव होना क्या है? परिग्रह। इतनी इजी सी परिभाषा है, तो ये हम भूल गए, चलो कोई बात नहीं, पर अब नहीं भूलेंगे। क्या? कि अनाप शनाप रुपया पैसा आदि इकट्ठा करना या फिर उसकी भावना भी होना क्या है? परिग्रह है। तो ऐसा ही परिग्रह किसका विरोधी है? उत्तम आकिंचन्य धर्म का। तो इस परिग्रह के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसमें बाधा क्या बन रही है? परिग्रह बन रही है। तो उस बाधा को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको नहीं जान पाए तो उसको हम छुड़ा कैसे पाएंगे। इसीलिए थोड़ा परिग्रह के बारे में भी हम समझते हैं। तो परिग्रह की हमने ये परिभाषा देखी नॉर्मल सी, कि अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, या फिर कुछ अन्य भी लगा सकते हैं कि जो हमारे पास वस्तु नहीं है, ठीक है, उसको बार बार चाहने की भाव करना कि काश ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। अब चलो ये सब मिल गया, फिर भी क्या, सब कुछ मिल जाने के बाद भी और चाहिए, वो और चाहने का भाव क्या हो गया? परिग्रह हो गया, कि जितना मिल जाए उतना कम है, आशा रूपी गड्ढा तो इतना है कि सब कुछ समा जाए। तो ऐसे ही परिग्रह के कारण ये सब होता है। अब परिग्रह को हम और देखते हैं कि उसके 2 प्रकार के भेद बताए गए हैं, पहला अंतरंग और दूसरा बहिरंग। तो अंतरंग किसे कहते हैं वो देखते हैं। अब यदि अंतरंग को समझ लिया तो बहिरंग को समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अंतरंग सुनो किसे कहते हैं, कि आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष भाव क्या हैं? अंतरंग परिग्रह हैं, बस। अब शुरू में मैंने क्या चर्चा ली थी कि जो बाहर से परिग्रह हैं वो क्यों है, किसके कारण है? मोह राग द्वेष के कारण है। अब बहिरंग परिग्रह में कुछ भी लगा लो, यदि किसी भी वस्तु के प्रति क्या जुड़ा हुआ है? मोह राग द्वेष जुड़ा हुआ है, भले ही वो कचरा ही क्यों ना हो, फिर भी वो क्या कहलाया जाएगा? परिग्रह ही कहलाया जाएगा, कि ये मेरा कचरा है कि मुझे फेंकना पड़ेगा। हालांकि ये तो थोड़ी अलग बात हो गई। फिर भी यदि किसी भी वस्तु में देख लो, हीरे जवाहरात हो, गाड़ी हो, मकान हो, शरीर हो, स्त्री पुत्र आदि हो, किसी के साथ भी क्या भावना जुड़ी है? मोह राग द्वेष। हमने देखा था मोह राग द्वेष किसे कहते हैं। मोह मतलब क्या? ममत्व का भाव, अपना मानना। राग मतलब क्या? अपना मान के अच्छा मानना। द्वेष मतलब क्या? एक चीज़ छूट गई इसमें। राग मतलब क्या था? अपना मान के अच्छा जानना। तो द्वेष मतलब क्या होगा? बस बुरा जानना, अपना नहीं मानना। जब ये मानेगी कि ये मेरा दुश्मन है तभी तो उससे द्वेष होगा। तो पहले मोह हुआ ना, तो अपना मानकर बुरा मानना, ऐसे मोह राग द्वेष होते हैं। तो अब ऐसी भावना किसी भी वस्तु के साथ जुड़ी हो, भले ही वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, हमारे पास हो भी नहीं, ठीक है, जो हम भावों में सोचते हैं वो हमारे पास नहीं भी होती है, फिर भी वो परिग्रह में गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ मोह राग द्वेष जुड़ गया है कि काश ये मुझे मिल जाए। क्यों? क्योंकि उससे राग हो गया। किसी रोड पर चलती हुई कार को देखा, बहुत ही सुंदर, एकदम मन लुभा ले ऐसी कार को देखा, और मन में सिर्फ भाव उत्पन्न हो गया कि काश ये मेरे पास भी आ जाए। वो है ही नहीं हमारे पास, पॉसिबिलिटीज़ है कि आ भी ना पाए, फिर भी क्या, वो भी परिग्रह में आ जाएगा। है ही नहीं, फिर भी परिग्रह में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अंतरंग परिग्रह किसे कह दिया? कि मोह राग द्वेष के भाव ही क्या है?
परिग्रह है। अब इतनी बड़ी बात है, इतनी गहरी बात है, मैंने बोला था ना कि धीरे 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 चर्चा बहुत गहरी होती जाएगी, तो ऐसी ही चर्चा आगे बढ़ती जा रही है, इसीलिए ध्यान को और सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो ऐसी बात हमने देखी कि मोह राग द्वेष ही समस्त प्रकार के परिग्रहों का मूल है। अब बहिरंग परिग्रह क्या हो गए? बहिरंग परिग्रह के भी भेद आते हैं, कितने प्रकार के? 24 प्रकार के भेद आते हैं, वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि किस प्रकार से 24 परिग्रह होते हैं। ठीक है, अब इन 24 परिग्रह से रहित कौन होता है? मुनिराज। उन्हें क्या कहते हैं हम? निर्ग्रंथ मुनिराज। अब निर्ग्रंथ मतलब क्या? निर्ग्रंथ शब्द मतलब जो ग्रंथों से रहित हों। क्या फिर? नहीं, सिर्फ मैं शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ। निर्ग्रंथ मतलब क्या? जो ग्रंथों से रहित हो वो निर्ग्रंथ है। तो फिर ग्रंथ मतलब क्या हुआ? ग्रंथ मतलब भी परिग्रह होता है। ठीक है, अब ये वाले ग्रंथ अलग हैं और वो परिग्रह वाला ग्रंथ अलग है। जैसे कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे मृग मतलब क्या? जिनवाणी में यदि हम देखें तो मृग के बहुत सारे अर्थ आए हैं। मृग मतलब कहीं शेर भी कहा है, हिरण भी कहा है, राजा भी कहा है, कुछ मनुष्य भी कहा है, उसको अनेक अर्थ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई शब्द होते हैं। वैसा ही एक अर्थ, एक शब्द कौन सा है? ग्रंथ। निर्ग्रंथ तो परिग्रह से रहित हो गया। ठीक है, ग्रंथ तो उसमें ये नहीं मान लेना है कि निर्ग्रंथ मतलब जो शास्त्रों से रहित हो वो निर्ग्रंथ। मुझे पहले यही लगता था जब मैंने पहली बार ये शब्द सुना कि निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। अब ऐसा क्यों प्यारा है? उसमें क्या, मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न थी क्योंकि अकल ही नहीं थी। मेरे को लगा कि जिसके पास ग्रंथ नहीं होते उनके पास बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होती होगी, कि बिना पढ़े लिखे ही इतने नॉलेज हो जाती है मुनि राजाओं को, इसीलिए वो उसकी महिमा की होगी। तो निर्ग्रंथ का मतलब ये नहीं है। निर्ग्रंथ का मतलब परिग्रह रहित। तो ऐसे निर्ग्रंथ शब्द की भी परिभाषा जिनवाणी में आती है। वो कहाँ आती है? धवला ग्रंथ में आती है। तो उसे भी हम एक बार देखते हैं। तो व्यवहार नय की अपेक्षा से क्षेत्राधिक ग्रंथ हैं, क्योंकि क्षेत्राधिक ग्रंथ है मतलब परिग्रह हैं। ठीक है, ग्रंथ पे यहाँ पे परिग्रह का अर्थ लेना है, क्योंकि वे अभ्यंतर ग्रंथ के अथवा अभ्यंतर परिग्रह के, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, कारण है। इनका त्याग करना निर्ग्रंथता है, परिग्रह रहित होना है। निश्चय नय की अपेक्षा से मिथ्यात्वादी ग्रंथ हैं, मिथ्यात्वादी परिग्रह हैं, क्योंकि वे कर्म बंध के कारण हैं और उनका त्याग करना निर्ग्रंथता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी चर्चा में जो ग्रंथ शब्द लिया गया उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ परिग्रह से है। ये धवलाकार ने लिखा है और उसमें निर्ग्रंथ शब्द के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है? ऋग्गत्थम। क्या? ऋग्गत्थम। जो प्राकृत भाषा होती है उसमें ना के बदले ड़ा लिखा जाता है, तो वहाँ पर ऋग्गत्थम लिया गया है शब्द, तो वहाँ से ये निर्ग्रंथ शब्द निकल के आया है। तो इसमें हम आगे से तो कभी कंफ्यूज होंगे नहीं कि जो ग्रंथ रहित है वो निर्ग्रंथ, जो परिग्रह रहित हैं वो क्या होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं। तो ऐसे हमने निर्ग्रंथ शब्द के बारे में भी थोड़ा जाना। अब हमारा बिंदु था कि दो प्रकार के हमने परिग्रह के भेद देखे थे। कौन कौन से? अंतरंग और बहिरंग। ठीक है, तो ऐसे उन भेदों में भी और उसके प्रभेद हैं जो कि 24 प्रकार के हैं। ठीक है, तो ऐसे 14 प्रकार के तो कौन से हैं? अंतरंग, और 10 प्रकार के बहिरंग। तो उन्हें भी हम एक बार देखते हैं। अब 14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह हैं उसमें पहला ही कौन सा है? मिथ्यात्व। बस अब यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया। और अनादिकाल से हम क्या बांधे हैं? मिथ्यात्व। तो पहला ही परिग्रह छोड़ने की प्रेरणा क्या दे दी कि पहले मिथ्यात्व को छोड़ो, बाद की तो बाद में सोचना। वही प्रतिमा वाली बात, पहले सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लो, बाद में बाकियों की सोचना। तो वही बात है कि पहले मिथ्यात्व को छोड़ेंगे तो धन धान आदि तो पता ही नहीं चलेंगे कब छूट गए। उसके प्रति राग द्वेष ही नहीं बचा तो उसको ग्रहण करने की बात ही नहीं आती। तो ऐसे ही हम आगे देखते हैं क्या क्या आता है। पहला कौन सा? मिथ्यात्व। दूसरा क्रोध, क्रम से बोलते जाता हूँ। मिथ्यात्व, क्रोध,
मान, माया, लोभ। ठीक है, ये हो गए। अब अगला क्रम में क्या कि हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और अंत में 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये सभी क्या हैं? कौन से परिग्रह? अंतरंग। अब बहिरंग में क्या आता है? बहिरंग भी देखते हैं कि शास्त्रों में क्या बताया गया है कि क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, शय्यासन, कुप्य, भांड, इस प्रकार के भेद आदि आते हैं, जो कि मूलाचार आदि ग्रंथों में या फिर तत्वार्थ सूत्र में भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि इस प्रकार के परिग्रह के भेद होते हैं। तो इस प्रकार से हमने 24 परिग्रहों के भेद देखे। पर मैंने एक और बात कही थी कि जिसके साथ भी हमारी मोह राग द्वेष की बुद्धि जुड़ गई हो, वो सब के सब परिग्रह में आ जाएंगे। और ये जो 10 परिग्रह देखे ना, इनमें वो सारे ही अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। भले उसमें ये ना लिखा हो कि मोबाइल नहीं लिखा, परंतु हमें तो उसके आगे की बात देखनी है ना। ठीक है, इनमें ही अपने आप वो हो जाता है कि अब इसमें ही हम देखें कि क्षेत्र में तो क्या आ गया, सिर्फ क्षेत्र में क्या आएगा? ज़मीन, सिर्फ ज़मीन आएगी क्या? उसमें मकान भी जुड़ गया साथ में, उसमें कुछ फैक्ट्री आदि हो तो वो भी जुड़ गया। फिर वास्तु में उसमें जो भवन आदि बनाया है वो हो गया। ठीक है, फिर धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद आदि जो हैं उसमें भी सारे के सारे अपने आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबको स्पेसिफिकली लिखो पहले, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, गद्दा, पल्ली, फिर तो दिक्कत हो जाएगी कि लिस्ट कितनी लंबी है कि उसका कोई और छोर ही नहीं है। जितना काल आगे बढ़ता जाएगा उतनी नई नई चीज़ें निकलती जाएंगी। तो अपना विवेक लगाकर हमें ये मान लेना है कि जिसके साथ भी यदि हमारा मोह राग द्वेष जुड़ा हुआ है तो वो सब के सब परिग्रह में ही आते हैं। उसमें हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है खुद को मूर्ख बनाने के लिए कि इसमें मोबाइल का तो लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता है। सुबह हमने देखी थी ना कि मोह की महिमा कितनी खतरनाक होती है कि हर चीज़ को क्या कर देते हैं, ये तो चलता है, कोई बात नहीं, स्वयं को मूर्ख बना देते हैं। किसके कारणवश? मोह के कारणवश। मोह इतना तीव्र रहता है कि जो अच्छा उसमें है पॉइंट उसको तो इग्नोर कर देते हैं, और जो नेगेटिव है उसको ही अच्छा बना के खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो ये दूसरों को मूर्ख बनाना हुआ या खुद को? और खुद को मूर्ख बनाने से बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? कब से बना रहे हैं ऐसे मूर्ख हम खुद को? अनादिकाल से। कितनी आसानी से बोल दिया। अब इस पर यदि गलती से विचार कर लें तो खुद पर शर्म आने लगे कि हम हैं कैसे कि अनादिकाल से खुद को मूर्ख बना रहे, फिर भी शर्म ही नहीं आई आज तक। ये नहीं कह रहा कि आपको शर्म आने, मुझे भी शर्म नहीं आई आज तक कि मैंने अनादिकाल से खुद को मूर्ख बनाया, फिर भी क्या बहुत आसानी से बोलते हैं कि अरे अनादिकाल से हमने खुद को मूर्ख बनाया, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से एक और बार मूर्ख बना लिया कि इसमें मूर्खता ना जान के हल्के में छोड़ के एक और बार मूर्ख बना दिया। तो ऐसे ही अनादिकाल से हम किसको मूर्ख बना रहे हैं? स्वयं को, जिससे बड़ी कोई और मूर्खता हो ही नहीं सकती। इसीलिए अन्य अन्य प्रकार के यहाँ पर भेद नहीं लिखे हैं, तो उसको अपनी बुद्धि लगाकर यह मानना है कि किसी भी वस्तु के साथ, भले ही छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी भी हो, उसके साथ यदि मोह राग द्वेष की बुद्धि जुड़ी है तो वो निश्चित रूप से क्या है? परिग्रह ही है। परिग्रह के सिर्फ 24 भेद नहीं हैं। अंतरंग के चलो इतने हैं, 14 के 14 ही हैं, परंतु बहिरंग के सिर्फ और सिर्फ 10 नहीं हैं, वो अनंत असंख्यात कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी हमने यह बात देखी बाहर के परिग्रह जो हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या बात आती है कि हम सिर्फ और सिर्फ परिग्रह किसे मानते हैं। ठीक है, अब इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कि किसी से बोला कि आपको त्याग करना है, ठीक है, उसने पूरी संपदा आदि त्याग कर दी। हमने कल समझी थी ये पूरी बात कि त्याग करने के बाद भी पर मोक्ष क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि अंतरंग परिग्रह को अंतरंग परिग्रह माना ही नहीं। बहिरंग में जो भी वस्तु थी तो वो तो बहिरंग की थी ना, वो तो शरीर की क्रिया मात्र हो गई। अब शरीर कैसा? परिणाम शून्य, कोई लेना देना ही नहीं आत्मा से। और जो आत्मा के वास्तविक सबसे फर्स्ट नंबर का कौन सा था? मिथ्यात्व, उसको तो छोड़ा नहीं, और बाहर में जो भी दिखा सब कुछ त्याग दिया, कुछ भी नहीं रखा।
फिर भी क्या है दिक्कत, वो सब कुछ रखा का रखा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उसके प्रति मोह राग द्वेष तो छूटा ही नहीं। चलो उसके प्रति छूट भी गया हो, परंतु किसके प्रति नहीं छूट पाया अभी भी? ये मानने के प्रति कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जिसने ये त्याग किया है वो कौन है? शरीर है या मैं हूँ? अब मैं कौन हूँ? दिक्कत तो यहीं खड़ी हो गई ना कि मैं, अब ये बात क्वेश्चन पूछ लिया कि शरीर ने किया या मैंने किया, अब मैं कौन हूँ यही नहीं पता। इसमें हंसी आ जाती है कि लगता तो है नहीं, चलो बोलने के लिए बोल देते हैं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। फिर से मूर्ख बना दिया। तो ऐसी ही बातें हैं कि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, पर वो छोटी छोटी बातें हमें अनंत काल का दुख दे रही हैं, तो इसीलिए वो छोटी बात तो नहीं है। यदि वो छोटी सी बात हमें इतना बड़ा दुख दे रही है तो वो छोटी बात तो नहीं है। और इन्हीं छोटी छोटी बात को क्या कहते हैं? आग्रहित मिथ्यात्व। अनादिकाल से हमें पता ही नहीं है कि ये मिथ्यात्व भी होता है क्या। अब जिसमें जन्म ले लिया मतलब वही तो मैं हूँ। किसी और से बोलें जिनने कभी ये बातें ना सुनी हो, वो तो सुन के रह जाएंगे कि ये क्या बोल दिया, कि अब तक तो मैं मान रहा था कि मैं यही हूँ, पूरा अच्छे से पोषण आदि किया, अब ये कह दिया कि शरीर तुम्हारा नहीं है। कैसी गजब की बात है। तो ऐसी गजब की बात यदि हमें सुनने मिल गई है तो उसे अपने अंतरंग में धारण भी करना है। अगली बार खुद को मूर्ख ना बना पाएँ, ऐसे काम करना है। ठीक है। और क्या देख रहे थे हम? हाँ, कि हमने कभी अंतरंग परिग्रहों को, अंतरंग परिग्रह को परिग्रह माना ही नहीं है। मात्र और मात्र बहिरंग में परिग्रह आदि छोड़ दिए तो मतलब सब हो गया। परंतु अंतरंग के परिग्रह में क्या क्या आ गए? पहले नंबर का कौन? मिथ्यात्व, सबका बॉस। यदि बॉस को हरा दिया फिर उसके टीममेट्स को हराना पड़ेगा क्या? बॉस ही ख़त्म हो गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बॉस कौन सा है? मिथ्यात्व, जो कि कब से है? अनादिकाल से है। और वो इतना पावरफुल हो चुका है कि जितने लंबे समय गैंग में रह लो उतने पावरफुल हो जाते ना। तो ऐसे ही मिथ्यात्व कब से है गैंग में? अनादिकाल से है। अब उसको हराना कठिन हो गया या सरल हो गया, ये बताओ? अभी भी उतना ही सरल है जितना वो अनादिकाल पहले था, या उसके भी पहले, अनंत के पहले भी था। क्यों? क्योंकि जो शक्तिशाली भगवान आत्मा अंतरंग में बैठी थी उसकी पावर कितनी कम हो गई? बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ठीक है। तो दोनों पार्टी एकदम बराबर हैं, परंतु जोर आत्मा का अधिक है। क्योंकि अनादिकाल का जो हमने मिथ्यात्ववादी किया है उसको आत्मा को जानकर एक क्षण में नाश कर सकते हैं। आत्मा को जानने में अनादिकाल नहीं लगेगा कि अनादिकाल से जान रहे हैं, जितने कर्म किए हैं अनादिकाल में ही कट पाएंगे। यदि मात्र 48 मिनट में अच्छे से ध्यान में बैठ गए और आत्मा को आत्मा जान लिया, मतलब स्वयं को स्वयं जान लिया, तो सारे ही एक साथ छूट जाएंगे। तो ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ? वो बॉस या फिर हम बॉस? हम हुए ना। तो बॉस कौन हुआ? हम हुए। तो खुद को बॉस मानना है। कौन सा बॉस? आत्मा रूपी बॉस। ठीक है। इस बार मूर्ख नहीं बनाना है कि हम वास्तविकता में ये ही हैं। कौन है? भगवान आत्मा है। और उस भगवान आत्मा को जानेंगे तो मिथ्यात्व अपने आप ही भाग जाएगा। तो पहला कौन से नंबर का था? मिथ्यात्व था। ठीक है, फर्स्ट नंबर। फिर क्या आया? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आ गई। अब अगला नंबर किसका आ रहा है? हास्य। अब इसको कषाय मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हंसने में भी दिक्कत है, बताओ क्या किया जाए फिर? पर वो क्या है? कषाय है तो है, अब उसका क्या कर सकते हैं? मुनिराज होते हैं या फिर जिनेंद्र भगवान होते हैं, वो हंसते नहीं हैं। वो सौम्य मुद्रा होती है, भले ही कुछ लोग उसे हंसमुख मुद्रा बोल देते हैं, परंतु वो बोलना गलत है। क्योंकि हास्य तो क्या है? एक कषाय है। वो हंसमुख मुद्रा नहीं होती, वो सौम्य मुद्रा होती है। ना उदास हैं ना बहुत खुश हैं। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि हास्य भी एक प्रकार की कषाय ही है। और ऐसी ही बात है कि हमें तो कभी लगता ही नहीं है कि हंसने में क्या दिक्कत है। अब हंसना तो फिर अब क्या किया जाए? तो ये बात पूर्णतः हमारे ऊपर घटित नहीं होती, क्योंकि ये जो है मुनिराजों की मुख्यता से है, परंतु उससे हमें भी प्रेरणा लेनी है। ठीक है। इस बात से क्या रिलैक्स हो गए, चलो मुनिराजों की बात है, अपन तो फ्री हुए, जितना चाहे हंसते रहो।
ठीक है। इससे हमें ये प्रेरणा लेनी है कि यदि हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है, मोक्ष, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या बनना पड़ता है, मुनिराज बनना पड़ता है, तो उसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी या नहीं। तो ये हमें भी जानना है कि जहाँ चाहे हंसते मत रहो, कि हमेशा ही हंस रहे हैं पागलों जैसे। और क्या है, एक और है शोक। शोक में हमेशा रोते भी मत रहो कि हर चीज़ में दुखी है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ से तो चलो फिर भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं व्यवहार से कह रहा हूँ, निश्चय से मत घुसाना इसको, ठीक है। हाँ से तो चलो फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब पर शोक किस बात का? यदि शोक करते रहेंगे तो उससे निश्चित रूप से पाप बंध ही होता है, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रसन्न रहने से क्या, पुण्य का बंध होता है, कि भले ही कैसी ही परिस्थिति हो, कोई बात नहीं, प्रसन्न है हम तो प्रसन्न रहने से पुण्य का बंध होता है। और दुखी रहने से क्या होता है, पाप का बंध होता है। क्यों होता है ऐसा? कि यदि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, ठीक है, उसको कोई तत्व की बात भी बताएगा, सुन पाएगा क्या वो? आत्मा में लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। और कोई व्यक्ति प्रसन्न हो बहुत, ठीक है, उसको कोई तत्व की बात बताए तो सुनेगा क्या? सुनेगा, ठीक है। प्रसन्न है, रो थोड़ी रहा है। प्रसन्न चित्त में क्या रहता है, दिल खुला हुआ रहता है। अब शोक में क्या रहता है कि किसी की बात सुननी ही नहीं है, खुद को कैसा मान लिया, एकदम छोटा मान लिया कि मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, XYZ जो भी हो सकता है, ठीक है। और प्रसन्नता में क्या है, परिणाम अच्छे रहते हैं, तो उस समय तत्व का ग्रहण हो सकता है। इसीलिए प्रसन्न रहने से पुण्य का बंध होता है, और दुखी रहने से निश्चित रूप से पाप का ही बंध होता है। अब पाप से भला क्या है, पुण्य। सुबह के प्रवचन में या फिर शाम के प्रवचन में ही देखा था कि धूप में खड़ा रहना अच्छा है या फिर छाँव में बैठना। छाँव में बैठना है ना, तो प्रसन्न रहो ना फिर, ठीक है। इसीलिए हाँ से तो एक बार फिर भी एक्सेप्ट करते हैं, व्यवहार नहीं से फिर, ठीक है, फिर से बोलता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये कषाय ही है एक प्रकार से। सिर्फ लौकिक जीवन की बात कर रहा हूँ, परंतु शोक में तो हमें नहीं ही रहना चाहिए। ऐसी हमने अभी चर्चा देखी। तो हम अंतरंग जो ये कषाय आदि हैं, परिग्रह आदि हैं, उन्हें हमने कभी परिग्रह माना ही नहीं है, क्योंकि वो दिखते तो हैं नहीं, तो लगता ही नहीं है कि इन्हें भी छोड़ना चाहिए। परंतु उन्हें छोड़े बिना बहिरंग छूटेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से छूटे छुटाए हैं। उसके साथ जुड़ा क्या है, मोह राग द्वेष जुड़ा है, और मोह राग द्वेष को छोड़ा नहीं, उसको छोड़ दिया जो कि पहले से छूटा छुटाया था, कोई लेना देना नहीं। तो क्या हुआ, क्या किया उसमें हमने? कुछ भी नहीं किया, वो छोड़ने की क्रिया भी नहीं की, ठीक है। अब पता नहीं क्या किया, सिर्फ मिथ्यात्व और कर लिया कि ये मेरे थे और मैंने इसे छोड़ दिया। तो यह निश्चित रूप से मिथ्यात्व भाव ही है, इससे किसी भी प्रकार का फल हमें नहीं मिलने वाला है। और देखते हैं कि क्या चर्चा आती है, कि अभी हमने देखा कि हम सिर्फ बहिरंग परिग्रह को ही परिग्रह मानते हैं, और अंतरंग परिग्रहों को परिग्रह नहीं मानते। तो अब हम ग्रंथों के अनुसार देखेंगे कि परिग्रह की और क्या क्या यहाँ पर चर्चा आती है। तो भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद देव क्या लिखते हैं वो हम देखते हैं कि बाह्य परिग्रह का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है, परंतु रागादि भाव रूप अभ्यंतर परिग्रह के त्याग बिना बाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल है। कितनी बड़ी बात कह दी, किसने कह दी? आचार्य कुंद देव ने। मैं इसमें कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है। आचार्य कुंद देव क्या लिखते हैं कि बहिरंग परिग्रह का जो त्याग होता है वो क्यों होता है? ताकि भावों में विशुद्धि आए। अब परिग्रह किसी के पास बहुत ही अधिक हो, ठीक है, अब परिग्रह जितना अधिक है उतनी ज़्यादा क्या रहती है? टेंशन रहती है, तो उससे विशुद्धि तो निश्चित रूप से नहीं ही आएगी। तो वो बहिरंग परिग्रह का त्याग क्यों किया? ताकि अंतरंग में विशुद्ध परिणाम आ जाएं, शांति मिले। परंतु यदि उसके साथ अगला बिंदु क्या बोला कि परंतु रागादि भाव रूप अभ्यंतर अथवा अंतरंग परिग्रह के त्याग बिना बाह्य परिग्रह का त्याग निष्फल है। कि यदि अंतरंग परिग्रह को हमने त्याग नहीं किया, अंतरंग में जो मोह राग द्वेष जुड़ा हुआ था उसका त्याग नहीं किया, तो जो बाहर में हमने छोड़ा था वो क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। भले ही इसीलिए छोड़ा था ताकि विशुद्धता के भाव आएँ, परंतु उसको छोड़ के क्या फिर भी चिंता होती है कि अब इसके साथ क्या हो रहा होगा।
जैसे वो एक मुनिराज का उदाहरण आता ना कि उनकी एक काड़ी पत्नी थी, उनको एक सब कुछ छोड़ छाड़ के वो तो चले गए थे, उनको एकदम से याद आ गया कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो क्या है कि परिग्रह तो छोड़ दिया, परंतु अंतरंग में उसके प्रति का राग नहीं गया। तो क्या दिक्कत हो गई कि उसको छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा, उससे अच्छा तो ग्रहण कर लेते। तो ऐसी ही बात है, यदि विशुद्धि के लिए हमने बहिरंग परिग्रह त्याग किए हैं तो उसके पीछे का जो मूल भाव है, जो उसकी सबसे मेन बात है, वो क्या है? अंतरंग जो भाव उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी कनेक्टिविटी को तोड़ना है। क्योंकि परिग्रह तो पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी हो, ठीक है। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाएं, जब हम कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, घूम फिर के घर पे आते हैं तो कैसा लगता है? एकदम रिलैक्स फील हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर जब हम घूम रहे थे तब भी हमारे मन में क्या भाव था कि असली शांति तो कहाँ मिलती है? घर पे ही आके मिलती है। भले ही हम किसी दूसरी कंट्री में ही क्यों ना हो, फिर भी वहाँ से क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है, घर का और हमारा, ठीक है। इतनी दूर से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो कनेक्शन क्यों जुड़ा हुआ है? साथ में लेके तो घूम नहीं रहे। बहिरंग परिग्रह तो देखा ही नहीं जा रहा कि साथ में है। अब यहाँ पे सब बैठे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमारे पास अभी परिग्रह के रूप में? कपड़े हैं, शरीर हैं, घड़ी है, चश्मा है, गहने आदि हैं। इससे अधिक क्या होगा? कुछ नहीं है, ठीक है। परंतु क्या सिर्फ इतना ही परिग्रह है? घर नहीं है क्या आपका? घर है, गाड़ी है, बिजनेस है, और जो जो भी चीज़ जोड़ सकते हैं। क्यों है? दिख तो नहीं रहा सामने। उसके प्रति क्या जुड़ा है? राग द्वेष जुड़ा हुआ है। तो वो सब परिग्रह भी माना जाएगा कि अभी हमारे अंतरंग में है। और वो वस्तु होने के बाद भी यदि किसी को उसके प्रति राग द्वेष नहीं जुड़ा हो, ऐसा हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका मिलता है? भरत चक्रवर्ती का, कि 6 खंड की संपदा है फिर भी उसके साथ क्या है? कनेक्शन नहीं है, उसके साथ राग द्वेष नहीं है। तो वो सब होते हुए भी कैसे हैं? परिग्रह से रहित हैं। तो ऐसी ही भावना है। तो पूरी बात क्या आ गई घूम फिर के कि जो मूल बात है वो तो कहाँ की है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की। कल हमने देखा था ना कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। त्याग कहाँ होता है? ज्ञान में होता है। कि ज्ञान में ये हो गया कि ये चादर मेरा नहीं है, जिसको हम बहुत अच्छे से ओढ़ के सो रहे थे, फिर ज्ञान में ये बात आ गई कि ये मेरा नहीं है, तो फिर क्या होगा? नहीं है, बस ख़त्म, त्याग बुद्धि आ गई, उसको छोड़ देंगे। तो ऐसी ही बात सेम टू सेम परिग्रह में भी है कि मूल बात क्या है? भावों की ही है, ज्ञान की ही है। यदि ज्ञान में मोह राग द्वेष नहीं है तो परिग्रह से भी कोई लेना देना नहीं होगा। तो ऐसी हमने बहुत सुंदर चर्चा देखी भाव पहाड़ के माध्यम से, जो कि आचार्य कुंद देव ने लिखी है। अब देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा बिंदु आया था पढ़ते समय कि धन धान्य आदि स्वयं में कोई परिग्रह है ही नहीं, ठीक है। धन धान्य आदि जो हैं वो स्वयं में कोई परिग्रह है ही नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, कुछ है ही नहीं, वो परिग्रह नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल दी, कितने रिलैक्स हो गए, चलो अब तो बढ़िया टेंशन मुक्त हो गए कि जो भी है अब सब हमारा है। अब अगला बिंदु सुनो, ठीक है। बल्कि उनके ग्रहण का भाव, संग्रह का भाव परिग्रह है। धन धान्य आदि को यदि हम द्रव्य दृष्टि से देखें तो वो क्या है? पुद्गल है मात्र। भले ही लौकिक जीवन में कितना ही उससे महंगा माना जाता हो सोना, ठीक है, जो कि ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, ऐसे सोने को भले ही कितना भी कीमती माने, या फिर हीरो को कितना भी कीमती माने, पर्याय दृष्टि से या फिर द्रव्य दृष्टि से क्या है? वो पुद्गल मात्र है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हुई बात कि वो परिग्रह तो है ही नहीं, हमने उसे अच्छा मान लिया है कि ये वस्तु बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। जैसे गाय के एग्जाम्पल लिया था ना कि एक क्या बढ़िया तसले में बहुत सारे नोटों की गिड्डियाँ रखी हैं और एक साइड भूसा रखा है, तो उसने किसे चूज़ किया? भूसे को चूज़ किया, क्योंकि उसने भूसे को परिग्रह माना, भूसे को अच्छा माना। तो फिर वो धन धान्य आदि उसके लिए परिग्रह हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, उसके साथ बुद्धि नहीं जुड़ी, कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी ही बात है कि जो पूरी बात है, जो परिग्रह आदि है, वो परिग्रह है ही नहीं, ठीक है। पर यदि उसके साथ हमारी बुद्धि जुड़ गई कि ये अच्छा है तो मुझे चाहिए, तो फिर वो परिग्रह हो जाएगा।
जैसे कई वस्तुएं हमारे जीवन में ऐसी थी, ठीक है, हम मॉल में गए, ठीक है, वहाँ पे हज़ारों कपड़े टंगे हुए हैं, ठीक है, तब तक उनसे कोई भी लेना देना नहीं। अब उसमें से हमने एक चूज़ कर लिया और घर ले गए। अब मॉल में तो क्या करते हैं कि जैसे चाहे उठा के रख दो, जो भी, कुछ नहीं देखते वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो होना है तो देखते ना, अपना तो है नहीं, लेना देना ही नहीं है। अब वही हमने कुछ ख़रीद लिया, ठीक है, इतने हज़ारों में से कुछ एक शर्ट ख़रीद ली, ठीक है, अब उसके साथ क्या है, राग जुड़ गया। अब उसको भी ऐसे गुजमुझे आके फेंकेंगे क्या? पहले कुछ भी नहीं था वो हमारे लिए, अब क्या है, सब कुछ बन चुका है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष जुड़ गया। वो पहले परिग्रह था क्या? नहीं था। पहले कैसा था वैसा ही था, और मान्यता जुड़ने के बाद परिग्रह हो गया, पर वो चेंज हुआ क्या? वो तो वैसा का वैसा ही है, उसको वापस वैसा टांग देंगे तो वैसा ही का वैसे, कोई अंतर नहीं है उसमें। परंतु क्या रहेगा कि ये मेरी शर्ट है, कि ये मेरी साड़ी है, कुछ भी। तो मेन बात क्या है, बुद्धि की है, कि हमारा राग द्वेष कहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। तो ऐसी ही बात है, और जगत का भी यही भ्रम है। क्या भ्रम है? कि उस बुद्धि के प्रति तो हमारा ज्ञान नहीं रहता, कि परिग्रह क्या है, कि जिसके प्रति हमारा राग द्वेष जुड़ गया हो, उसको तो हम नहीं मानते। और क्या मान लेते हैं कि जो वस्तु हमारी कभी थी ही नहीं, उसको छोड़ने में मानते हैं, भले ही वो तो हमारी थी ही नहीं, छूटे चाहे ना छूटे, उससे कोई लेना देना नहीं। परंतु हम उस बुद्धि को नहीं देखते कि उससे हमारा राग छूटा या नहीं। तो राग छूटना सबसे मेन बात है, ठीक है। तो ये हमने ऐसी बहुत ही सुंदर चर्चा देखी है। और यदि हमारा पुण्य का उदय होगा तो परिग्रह आदि तो अपने आप जुड़ जाएगा, उसके लिए अलग कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और यदि पाप का उदय होगा तो क्या, छूट भी जाएगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर वस्तु को वैसी की वैसी ही रहेगी। पर उसमें यदि हमारा क्या जुड़ गया, मोह राग द्वेष जुड़ गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब पुण्य का उदय आया और उसमें क्या मान लिया कि ये मेरा है, ठीक है। अब पाप के उदय से वो दूर जाने लगे तो क्या, मेरा मान के कितना आकुल व्याकुलित होते हैं। ये हम अपने दैनिक जीवन में भी लगा सकते हैं उदाहरण, ठीक है। अब जो मैं रोज़ बात बोलता था कि दैनिक इसमें क्या हम यूज़ कर सकते हैं, तो अब इनमें से खुद भी आप बिंदु निकाल सकते हैं। यदि हम इस बात को जीवन में घटित करेंगे तो कितने सारे प्रॉफिट हो सकते हैं, कि जिन संयोग आदियों को पुण्य उदय से जो कि मिलते हैं, उन्हें में हम अपनी बुद्धि लगा लेते हैं। छूटने के बाद इतना दुख उत्पन्न क्यों होता है, और उस दुख को नाश करने का उपाय क्या है, जो कि इस पूरी चर्चा को हमें पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या है उपाय। कि उसको अपना मानो ही मत ना। क्या मानो उसको द्रव्य दृष्टि से, कि पुद्गल मात्र है, ये आए तो कोई बात नहीं और जाए तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। और पर को अपना मानना, छोड़े बिना उसे छोड़ भी दें तो वह छूटेगा नहीं। पर को छोड़ने के लिए अथवा पर से छूटने के लिए सर्वप्रथम उसे अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। क्या बात बोली मैंने, कि जो पर वस्तु है, ठीक है, अब हमें उसे छोड़ना है, तो छोड़ने पे छूट जाएगा क्या? क्यों नहीं छूटेगा? नहीं, एक मिनट, फिर से प्रश्न सुनना बहुत ध्यान से, बहुत बारीक प्रश्न है, ठीक है। पर वस्तु को हमें छोड़ना है, हमारे छोड़ने से वो छूट जाएगा क्या? सबसे पहले तो ये प्रश्न सही है या गलत? फिर से सुनो, ठीक है। पर वस्तु को हमें छोड़ना है तो वो हमारे छोड़ने से छूट जाएगा क्या? प्रश्न सही है या गलत? अब पर वस्तु पहले ही बोल दिया मैंने, पर वस्तु हो गई, उसको हमारे छोड़ने ना छोड़ने से क्या लेना देना, वो तो पहले से ही पर है ना। अब उसमें हम क्या मानते हैं कि मैंने छोड़ा तो फिर से क्या कर दिया, मूर्ख बना दिया। वो तो अपना था ही नहीं ना, तो किसे छोड़ा? वो तो पर में था, स्वा में था। तो यही पॉइंट है सबसे मेन, कि पर वस्तु तो पर ही थी, उसे छोड़ने ना छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। उसके प्रति जो मिथ्या भ्रांति हमारी जुड़ी हुई है कि ये वस्तु मेरी है और इसे यदि मैं छोड़ूंगा तब जाके वो छूट पाएगी, तो निश्चित रूप से ये मिथ्यात्व ही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मुनिराज के जीवन पे हम एग्ज़ाम्पल घटित करते हैं। मुनिराज को शरीर से वैराग्य आ गया, शरीर को अपना मानना छोड़ दिया, ठीक है।
शरीर से मेरा कोई भी लेना देना नहीं, शरीर में जो होता रहे तो होए, कुछ भी लेना देना नहीं। विरक्ति के भाव आ गए शरीर से। शरीर छूट जाएगा क्या? उनने एकदम इतने अच्छे से सोचा है कि शरीर तो बिल्कुल नाशवान है, शरीर से कोई भी लेना देना नहीं, ये और वो जो भी हो सकता था, पूरे वैराग्यमय भाव कि शरीर से मिला कोई लेना देना नहीं। शरीर छूट जाएगा क्या? तुरंत नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि वो तो पर की क्रिया है ना, जब छूटना होगा तो छूटेगा, परंतु उसके प्रति क्या छोड़ दिए? भाव छोड़ दिए कि ये मेरा शरीर है। तो मेन परिग्रह कहाँ छूटा? कहाँ छूटा? ज्ञान में छूटा। वो तो छूटा छुटाया था ही पहले से, अनादिकाल से छूटा छुटाया है। यदि हम नहीं भी छोड़ेंगे फिर भी क्या? छूट ही जाएगा। भले ही हम कितने ही प्रयत्न कर ले कि ये बस साथ में रह जाए, चलो बाकी सब तो फिर भी छोड़ देते हैं, पर शरीर नहीं जाना चाहिए। पूरे प्रयत्न कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, डॉक्टरों की टीम खड़ी कर देंगे, फिर भी जाना होगा तो जाएगा क्या? जाएगा ही। क्यों? क्योंकि पर है भैया वो, उससे कोई लेना देना है ही नहीं आत्मा का। तो फिर परिग्रह कहाँ छूटा? ये मान्यता आई कि शरीर मेरा नहीं है और इसका मैं त्याग करता हूँ, तो शरीर तो वहीं का वहीं रह गया। तो त्याग किसका किया? त्याग किसका किया? मिथ्या बुद्धि का किया। अब पूरे प्रवचन का आंसर तो आना चाहिए। इतनी बार हमने सुना कि मोह का त्याग तो बोलना भी चाहिए, ठीक है। मेरे को पता है कि सबको ख्याल में आया है, पर उत्तर मिले तो और अच्छा लगता है कि सबको आया ही है, क्योंकि बहिरंग क्रिया से अंतरंग क्रिया अपने आप पता चल जाती है। बोलोगे तो समझ में आएगा कि सबको समझ में आया है, ठीक है। अब इसको हम अपने जीवन में भी उदाहरण के रूप में घटित करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब ऐसे ही धन आदि में हमने ये कर लिया कि मैंने इस वस्तु का त्याग किया, ठीक है। धन आदि था, जेब में रखे हुए पैसे थे, उसको हमने कहीं दे दिए, तो क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो त्याग कहाँ किया? अपनी मान्यता में किया, क्योंकि धन हमारा था क्या? नहीं था। उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो मेन बात क्या है? मेन बात मात्र और मात्र हमारे ज्ञान की है कि हम बुद्धि में कैसे उस वस्तु के प्रति हमारा राग द्वेष तोड़ पा रहे हैं, उस राग द्वेष का त्याग कर पा रहे हैं। तो आज की हमारी पूरी चर्चा का सार यही है कि जो परिग्रह का त्याग होता है वो मात्र और मात्र कहाँ होता है? ज्ञान में होता है। पर वस्तुओं का क्यों नहीं होता? नहीं, उत्तर, पर वस्तुओं का त्याग क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पर वस्तु हैं। सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वो पर वस्तु हैं, उसको तो कभी ग्रहण किया ही नहीं, तो फिर त्याग किसका करेंगे? त्याग उस पर वस्तु के प्रति जुड़े हुए जो हमारे भाव हैं। भाव किसके हैं? वो मेरे हैं, पर कैसे हैं? मिथ्या दर्शन आदि के हैं। यदि मिथ्या दर्शन आदि के भाव उसके साथ जुड़े हुए हैं तो उस भावों को हमें छोड़ना है। वो तो छूटे छुटाए पहले से ही हैं, और ये मिथ्या दर्शन के भाव आदि भी क्या हैं? परिग्रह ही हैं। जब हम इसे छोड़ेंगे तब जाके वास्तविकता में परिग्रह का त्याग हो पाएगा, अथवा आकिंचन्य धर्म को हम जान पाएंगे और उसे अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। तो ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी पाप आदि कार्य जो भाव आदि हो रहे हैं, विकारी भाव, उन सभी का त्याग कर हम भी आकिंचन्य धर्म का स्वरूप जानें और उसे अपने जीवन में धारण करें। इसी भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ।